Assalamualaikum. Today we will understand FA1 topic called errors. Let's start. Errors जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक वो वाला एरर होता है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता और एक वो वाले एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं. अब ये कैसे पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हुआ है या ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं हुआ? अगर तो आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों सेम आ जाए, इसका मतलब है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एरर्स हैं, एरर्स तो हैं लेकिन उसने आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं किया. और जब आपका बैलेंस ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड, फॉर एग्जांपल डेबिट साइड 20 है, क्रेडिट साइड 19,000 है, आपका क्या है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसमें ऐसे एरर्स मौजूद हैं जिन्होंने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया है. ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन से एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड सेम या इक्वल आ जाता है. ये वो एरर्स हैं. एरर्स नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस आर एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ रिवर्सल एंट्रीज, error of compensation, error of original entry और error of transportation या error of transposition या error of transition. ठीक है जी. ये अभी तो मैंने सिर्फ आप लोगों को नाम बताएं, ये क्या होते हैं, ये किस तरीके से हम कौन सी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारी गलती भी हो जाती है और हमारा ट्रायल बैलेंस भी सेम आ जाता है. तो ये हम आगे फर्दर पढ़ते हैं. ये वो 7 एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते. ठीक, सबसे पहला एरर हमने पढ़ा है एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? व्हेन द फुल ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट. जब हमने कोई ट्रांजैक्शन की है और वो ट्रांजैक्शन हम पूरी की पूरी ओमिट कर दें. ओमिट मतलब हम लिखना ही भूल जाएं, उड़ा दें. ठीक है, हम अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं करें जर्नल के अंदर कि हमने ये ट्रांजैक्शन की भी है. ठीक, इस वाले एरर को हम बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैंने सोल्ड किए हैं गुड्स मिस्टर एक्स को 1,000 रुपए के, लेकिन मैंने ना ये ट्रांजैक्शन को, जब मैं सेल करती हूँ तो मैं क्या एंट्री बनाती हूँ? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट. मैंने सेल किए ना मिस्टर एक्स को, उसूलन तो मुझे ये एंट्री बनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये पूरी की पूरी एंट्री जो है उड़ा दी. ना मैंने सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया, ना मैंने अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट को डेबिट किया. अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन की है और मैं उसको ओमिट कर दूं, लिखना ही भूल जाऊं, तो वो वाला मेरा एरर कहलाएगा एरर ऑफ ओमिशन. कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. क्रेडिट सेल $100 की वॉज नॉट रिकॉर्डेड. मैंने $100 की सेल की है क्रेडिट पे, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है. तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि एरर अगर हम करते हैं तो किस तरीके से, उसके 3 स्टेप्स होते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके पास जब भी पेपर में सवाल आए, आप एक ओरिजिनल एंट्री बनाओ कि असल हकीकत में क्या एंट्री बननी चाहिए थी. क्रेडिट सेल की है तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट $100 से. ओरिजिनल एंट्री ये बननी चाहिए थी उसूलन. हमसे कोताही क्या हुई है? हमने तो कोई एंट्री बना ही नहीं, हम लिखना ही भूल गए ना. हमने तो उड़ा दी, हम भूल गए, तो हमने कुछ बनाया नहीं. गलती ये हुई है कि हम लिखना ही भूल गए. ठीक है, अब हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट एंट्री हम कैसे करेंगे? करेक्ट एंट्री देखो भाई, हमने उधार पे सेल की थी $100 की, हम लिखना भूल गए, तो इसकी करेक्शन क्या होगी? हाँ, जो हमने काम नहीं किया वो हम कर देंगे. हमसे गलती ये हुई थी कि हम लिखना भूल गए थे, तो अब हम लिख देंगे. तो ये वाला एरर हमारा कहलाएगा एरर ऑफ ओमिशन. हमेशा ये बात याद रखिएगा कि एरर ऑफ ओमिशन के अंदर
या हर किसी भी एरर के अंदर 3 एंट्रीज होती हैं आपकी, ठीक है। एक ओरिजिनल जो असल हकीकत में बननी चाहिए थी, दूसरी वो रॉन्ग जो आपसे हो गया, आपसे ओमिट हो गया, तो दूसरी रॉन्ग वाली गलती, और तीसरे में अपनी गलती को हम ठीक करेंगे, हम भी करेक्ट एंट्री बनाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि एरर ऑफ ओमिशन के अंदर पहले आप ओरिजिनल एंट्री बनाओ, गलती जाहिर सी बात है, ओमिशन का मतलब है कि आप हमेशा गलती लिखना भूल जाओगे, तो करेक्शन में भूल वाली एंट्री आप दोबारा से बना दोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट परचेज 500 वाज ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्रेडिट परचेजेस की हैं 500 की, लेकिन मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा ही नहीं है। तो जब मैं क्रेडिट परचेज करती हूँ तो मैं क्या एंट्री बनाती हूँ? सबसे पहले मैं बनाऊंगी ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट विद रुपीज या विद डॉलर 500। मुझसे रॉन्ग क्या हो गया है? रॉन्ग एंट्री मेरी हो गई है कि मैं लिखना ही भूल गई हूँ। सही है, तो लिखना ही भूल गई हूँ तो मैं कुछ लिखूंगी ही नहीं। अब मैं इसको करेक्ट कैसे करूंगी? करेक्ट एंट्री में जो मैं लिखना भूल गई हूँ उसको मैं लिख दूंगी, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 500। आई होप कि आपको एरर ऑफ ओमिशन समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट एरर की जानिब चलते हैं। अब एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? काइंड ऑफ एरर वेयर वी हैव एंटर्ड द करेक्ट अमाउंट बट इन रॉन्ग पर्सनस अकाउंट। ऐसा कोई भी एरर जिसमें हमने एरर ऑफ कमीशन एक ऐसा एरर होता है कि जहां पे हमने वेयर वी हैव एंटर्ड द करेक्ट अमाउंट, जहां पे हमने करेक्ट अमाउंट तो एंटर की होती है, लेकिन हमने वो करेक्ट अमाउंट किसी और के अकाउंट में एंटर की होती है। अब भला ये कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल ये लेते हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स टू मिस्टर एक्स वर एंटर टू मिस्टर वाई अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1000 रुपए की सेल की है मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स भी कौन हुआ? मिस्टर एक्स भी मेरा डेटर हुआ, ठीक है। उसूलन मैंने तो सेल की है मिस्टर एक्स को, लेकिन मैंने गलती से क्या किया? 1000 रुपए जो हैं रॉन्ग अकाउंट में लिख दिए, रॉन्ग पर्सन के अकाउंट में लिख दिए, मैंने मिस्टर वाई के अकाउंट में लिख दिए। मिस्टर वाई भी तो मेरा डेटर ही है, तो मिस्टर एक्स भी मेरा डेटर है और मिस्टर वाई भी मेरा डेटर है, लेकिन गलती मुझसे क्या हुई है? मैंने तो सेल की है एक्स को, मैं लिख रही हूँ वाई को। चूंकि दोनों मेरे जो हैं वो डेटर्स हैं, इसलिए ये मेरे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक। आइए इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। सैलरी एक्सपेंस $2000 wrongly debited as rent expense। मैंने सैलरी का एक्सपेंस किया है 2000 रुपए, गलती से मैंने उसको रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में लिख दिया है। तो इसका क्या तरीकेकार है? पहले मैं बनाऊंगी ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? सैलरी एक्सपेंस हुआ है ना, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट $2000। रॉन्ग क्या हो गया है मुझसे? दूसरी बारी में मैं रॉन्ग एंट्री बनाती हूँ। रॉन्ग मुझसे ये हो गया है कि मैंने सैलरी के अकाउंट को डेबिट नहीं किया, मैंने कर दिया रेंट के अकाउंट को डेबिट। मैंने एंट्री बना दी ये रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब इसकी करेक्शन कैसे हो? अब मैं करेक्ट एंट्री इसकी कैसे बनाऊं? आप लोग जरा गौर से देखिए, ये जो कैश है ये तो बिल्कुल सही क्रेडिट हुआ है, इसको तो क्रेडिट ही होना था, ठीक है। गलती मैंने क्या की है? जहां पे मुझे सैलरी लिखना था वहां मैंने रेंट लिख दिया है। तो अब मैं इसको ठीक कैसे करूंगी अपने एरर को? ठीक है,
रेंट एक्सपेंस को मैं यहाँ से डेबिट से हटाऊंगी और मैं उसको क्रेडिट पे लेकर आऊंगी। ठीक है, डेबिट से क्रेडिट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आना था सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस को कर दूंगी डेबिट 2000 से। इससे क्या होगा कि डेबिट और क्रेडिट का जब मैंने अपने एरर जो मुझसे गलती हो गई थी उसको मुझे हटाया मैंने, जाहिर सी बात है मेरे तो रेंट एक्सपेंस हुआ ही नहीं है तो मैं उसको डेबिट क्यों करूंगी, तो मैं उसको हटाऊंगी। उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए मैं उसको क्रेडिट करूंगी। जिस तरह मैथ्स के अंदर प्लस माइनस खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर डेबिट पे एक चीज है और क्रेडिट पे भी सेम चीज है, तो वो कट जाएगी, उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस मैंने यहाँ से हटा दिया, अब ये डेबिट वाली जगह खाली बच गई, तो जो चीज असल में आनी थी मैंने वो लिख दिया वहां पे। ठीक है, कैश को मैंने इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि कैश तो मेरा सही क्रेडिट हुआ है ना, इस तरीके से ये मेरा कहलाएगा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन के अंदर क्या होता है, हम सही अमाउंट लिख देते हैं लेकिन रॉन्ग अकाउंट के अंदर। अकाउंट तो देखिए हैं तो मेरे दो, सैलरी एक्सपेंस भी मेरा खर्चा है, रेंट एक्सपेंस भी मेरा खर्चा है, लेकिन दोनों की खर्चों की टाइप अलग है। वो मेरा रेंट का खर्चा है, वो मेरा सैलरी का खर्चा है। मैंने अपने सैलरी के खर्चे को रेंट के अकाउंट में लिख दिया, तो ये गलती मेरे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन ये गलती है मेरे तो सैलरी के नाम से पैसे निकले हैं ना अकाउंट से, तो मैं कैसे उसको अपने रेंट एक्सपेंस के नाम पे लिख दूं। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसी गलती हो जाए तो मैंने सिर्फ ये किया है, पहले मैंने करेक्ट ओरिजिनल एंट्री बनाई। ठीक है, रॉन्ग के मुझसे क्या हो गया था कि मैंने रेंट एक्सपेंस को कर दिया था डेबिट और कैश को मैंने कर दिया था क्रेडिट। अब मैं इसको ठीक करने के लिए रेंट को हटाऊंगी। ठीक है, हटाने से मतलब है कि रेंट को करूंगी क्रेडिट ताकि इसका इफेक्ट हो जाए खत्म, और मैं डेबिट पे जो आना था सैलरी एक्सपेंस जो मैंने नहीं लिखा था वो मैं लिख दूंगी। तो ये डेबिट सही हुआ है, क्रेडिट से सही हुआ है, तो मेरा एरर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एरर ऑफ कमीशन का ही क्वेश्चन है। क्रेडिट सेल टू मिस्टर वाई, सॉरी, क्रेडिट सेल टू मिस्टर यासिर $500 wrongly recorded in मिस्टर यावर अकाउंट। अब आप देखो कि मैंने सेल की है यासिर को, मिस्टर यासिर को $500 की, गलती से मैंने यावर के अकाउंट में लिख दिया। हालांकि यासिर भी मेरा डेटर है, यासिर को भी मैं माल बेचती हूँ, यावर को भी मैं माल बेचती हूँ। ठीक है, लेकिन इस दफा मैंने माल बेचा है यासिर को, मैंने उसको बजाय यासिर के अकाउंट को मैं अकाउंट रिसीवेबल करती, मैंने अकाउंट रिसीवेबल कर दिया यावर को। अब मैं ठीक कैसे करूंगी, सबसे पहले 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री हम बनाएंगे क्या, असल में होना था अकाउंट रिसीवेबल यासिर डेबिट सेल्स क्रेडिट 500। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, रॉन्ग एंट्री क्या बन गई मुझसे, रॉन्ग एंट्री मुझसे बन गई कि मैंने कर दिया अकाउंट रिसीवेबल यावर डेबिट सेल्स क्रेडिट 500। अब आप लोग जरा गौर करो, तो सेल को तो मैंने बिल्कुल सही क्रेडिट किया है, जो आपने चीज सही जगह पे सही क्रेडिट या डेबिट की होगी उसको नहीं छेड़ेंगे। मैंने सेल को तो बिल्कुल सही क्रेडिट किया है। अब ओरिजिनल एंट्री में क्या होगा कि मैं डेबिट से यावर को हटा के क्रेडिट पर लेकर आऊंगी, अकाउंट रिसीवेबल यावर क्रेडिट। ठीक, और यहाँ पे उसूलन क्या आना था, यासिर आना था, अकाउंट रिसीवेबल यासिर डेबिट। इससे क्या होगा, ये डेबिट और क्रेडिट का अफेक्ट खत्म हुआ, जो गलती मुझसे हुई थी वो खत्म हो गई, और मैंने यासिर को डेबिट कर दिया। पेपर में इसको काटना नहीं है कि आप लोग काट रहे हैं,
मैं आपको बता रही हूँ कि इसको, इस अकाउंट रिसीवेबल को जो मैंने यावर को डेबिट किया था उसको मैंने क्रेडिट क्यों किया है, ताकि डेबिट से क्रेडिट का इफेक्ट खत्म हो जाए। ये 500 वाले यावर के अकाउंट में जो मैंने गलती से लिख दिए हैं, मैं इसको क्रेडिट करके खत्म कर रही हूँ, काट रही हूँ, ठीक है। और जो चीज उसूलन आनी थी, क्योंकि क्रेडिट सेल तो सही क्रेडिट हुई है, ठीक है, वो तो सही अपनी जगह पे ही रहेगी। जो चीज नहीं लिखी मैंने वो मैं लिख दूंगी और मैं अकाउंट रिसीवेबल यासिर को कर दूंगी डेबिट बाय ₹500। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एरर टेक प्लेस व्हेन एन आइटम इज एंटर्ड इन रॉन्ग हेड और क्लास ऑफ अकाउंट। अब ये क्या बात हुई? अब ये बात हुई कि मैंने जो है अगर देखो, मैंने एक इसकी एग्जांपल यहाँ लिखी हुई भी है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज एंटर्ड इन एक्सपेंस अकाउंट। मैंने जो है फिक्स एसेट परचेज किया है, फॉर एग्जांपल मैंने एक गाड़ी परचेज की है, मेरे पास एसेट आया है, ठीक है, और मैंने गाड़ी खरीदी है और बजाय मैं अपने फिक्स एसेट को डेबिट करती, मैंने क्या किया, अपने एक्सपेंस, अपने मोटर एक्सपेंस को कर दिया डेबिट। मैंने हालांकि ये तो आप लोगों को पता ही है कि एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट, मैंने अपने फिक्स एसेट को अपना एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। कोई भी ऐसा एरर्स जिसमें से इज एंटर्ड इन रॉन्ग हेड, गलत हेड या गलत अकाउंट में मैं लिख दूं, मैं एसेट को अपना एक्सपेंस ट्रीट कर लूं। ये तो पता है ना कि अकाउंटिंग के 5 हेड होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। मैं अपने एसेट को अपना एक्सपेंस ट्रीट कर लूं, मैं उसका हेड ही चेंज कर दूं, ये मेरा कहलाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। मेरी ये बात याद रखिएगा, जब मैं एरर लिखना भूल जाऊं, जब मैं कोई एंट्री लिखना भूल जाऊं, वो कहलाएगा एरर ऑफ ओमिशन। जब मैं सही अमाउंट किसी और अकाउंट में लिख दूं, मतलब कि अकाउंट की नेचर सेम हो, मिस्टर यासिर भी मेरा रिसीवेबल था, मिस्टर यावर भी मेरा डेटर था या अकाउंट रिसीवेबल था, दोनों की नेचर सेम थी, ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या था, मैंने गलत बंदे की अमाउंट गलत बंदे के अकाउंट, किसी और की अमाउंट किसी और के अकाउंट में लिख दी थी, तो ये वाला एरर मेरा कहलाएगा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि मैं हेड ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दूं, ठीक है, मैं एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर लूं या एक्सपेंस को एसेट ट्रीट कर लूं, ये वाला कहलाएगा मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल। दिस टाइप ऑफ एरर टेक प्लेस व्हेन एन आइटम इज एंटर्ड इन रॉन्ग हेड और क्लास ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब ये कैसे, इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। मोटर रिपेयर एक्सपेंस 400 wrongly recorded in मोटर व्हीकल अकाउंट। अब एंट्री समझिए, लिखा हुआ है कि मोटर एक्सपेंस जो 400 है वो गलती से मैंने मोटर व्हीकल के अकाउंट में लिख दिया। मैंने 400 का मोटर एक्सपेंस किया है और मैंने मोटर व्हीकल के अकाउंट में लिख दिया कि मैंने अपने एक्सपेंस को अपना एसेट ट्रीट कर लिया कि मैंने 400 का कोई मोटर व्हीकल खरीदा है, मैंने उसको अपने एसेट अकाउंट में डाल दिया। तो कैसे करते हैं उसको ठीक, मैंने बताया था सबसे पहले हम ओरिजिनल एंट्री बनाएंगे। ओरिजिनल एंट्री क्या बनती है जब भी हम एक्सपेंस करते हैं, तो मोटर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट $400। लेकिन गलती क्या हुई है हमसे, रॉन्ग एंट्री, हमने कर दिया है मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अब हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? कैश तो हमने बिल्कुल सही क्रेडिट किया है, कैश को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। हम मोटर व्हीकल को चुपचाप यहाँ से हटा के करेंगे क्रेडिट, मोटर व्हीकल हो जाएगा हमारा क्रेडिट, ठीक है। और डेबिट में क्या आना था मोटर रिपेयर एक्सपेंस। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो है मोटर व्हीकल को हटा के किया क्रेडिट, अफेक्ट खत्म किया, क्रेडिट पे लेकर आई, ठीक है।
इसको यूं अंडरस्टैंड कीजिए कि क्रेडिट पे आने से ये क्या होता है, ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है। जब कट जाएंगे तो असल में जो ओरिजिनल एंट्री बननी थी डेबिट, तो ये हुआ और ये हो गया क्रेडिट। बात समझ में आती है? ये इस तरह से होगा। अगर मैं हेड या नेचर ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दूं तो वो मेरा कहलाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड किया है $200 का, $200 का, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउ हुआ है कितने का, $200 का, लेकिन गलती से मैंने उसको डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड तो मेरा एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव तो मेरी इनकम है या रेवेन्यू है। मैंने अपने एक्सपेंस को अपनी इनकम में रिकॉर्ड कर दिया। ये तो बहुत बड़ी गलती है, तो बहुत बड़ा भंग कर दिया मैंने। अब मैं इसको ठीक कैसे करूंगी? सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, सबसे पहले मैं बनाऊंगी ओरिजिनल एंट्री। डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ऐसे ही बनती है, ठीक है। जब भी हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो हम ऐसी एंट्री बनाते हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, हम अपने रिसीवेबल को डिस्काउंट अलाउ कर रहे होते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड इज माय एक्सपेंस, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, 200 से उसूलन तो ओरिजिनल एंट्री ये बननी चाहिए थी। लेकिन मैंने क्या एंट्री बना दी, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने रॉन्ग एंट्री बना दी। मैंने रॉन्ग एंट्री के अंदर लिख दिया, मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड को कर दिया डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं डिस्काउंट भी रिसीव कर रही हूँ और मैं, मुझे जो डेटर है, डेटर इतना अच्छा हो गया कि वो मुझे पैसे भी दे रहा है और डिस्काउंट रिसीव भी दे रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो मुझसे हो गई गलती, मैंने अपने एक्सपेंस को, डिस्काउंट अलाउड इज माय एक्सपेंस, मैंने इसको अपना इनकम ट्रीट कर लिया, ठीक है। गलती कर दी मैंने, बकायदा ये गलती हो गई है मुझसे। अब मैं इसको ठीक कैसे करूंगी, इसकी करेक्ट एंट्री कैसे बनाऊंगी? करेक्ट एंट्री में इसकी ऐसे बनाऊंगी कि देखो, अकाउंट रिसीवेबल तो बिल्कुल सही है, क्रेडिट को नहीं छेड़ेंगे। डिस्काउंट रिसीव को हटा के करूंगी क्रेडिट, और यहाँ पे क्या आना था, डिस्काउंट अलाउड को मैं करूंगी डेबिट 200। मैंने पहले भी बताया, इससे क्या होगा, क्रेडिट करने से ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और जो ओरिजिनल एंट्री बनाई थी मैंने कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड ये डेबिट हुआ और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल ये क्रेडिट हुआ। ठीक, हमेशा 3 एंट्रियां बना लो, पहले ओरिजिनल वाली बना लो, ठीक है, फिर रॉन्ग बना लो और फिर करेक्ट बना लो, ठीक। और ओरिजिनल को देखते हुए अपनी करेक्शन करेंगे। नेक्स्ट, एरर ऑफ कंपनसेशन। एरर ऑफ कंपनसेशन क्या होता है? Compensating error is when one error has been compensated by an offsetting entry that's also in error. Compensation error एक ऐसा error होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एंट्री बनाने में गलती की है और मैं उसकी कंपनसेशन में एक और एंट्री बनाऊं, लेकिन वो भी मैं गलत बनाऊं, तो इस तरह के एरर को मैं बोलती हूँ एरर ऑफ कंपनसेशन। अब ये जो पूरी बात है ना, ये मेरी एक एग्जांपल से समझ में आएगी, तब हमें ये वाज़ेह तौर पे ये एरर क्लियर होगा। ये एग्जांपल हम यूँ समझते हैं कि हमारे पास एक सेल्स इनवॉइस है, ठीक है। एक्चुअल में वो सेल्स इनवॉइस है वो है 88,000 की। हमने क्या किया,
इनवॉइस मैं लिख देती हूँ, इनवॉइस वो है सेल्स इनवॉइस 88,000। हमने सेल को करा क्रेडिट 88,000 से, ठीक है, लेकिन हमने बाय मिस्टेक कैश को डेबिट कर दिया 89,000 से, ठीक है। यानी कि हमने डेबिट साइड पर एक्सेस 1000 एक्सेस अमाउंट हमसे रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब सुनते रहिए, अब क्या हुआ, अब कोई और इनवॉइस या वेरी नेक्स्ट इनवॉइस में समझ लीजिए कि वो परचेज की इनवॉइस है और वो हमने उधार पे परचेज की थी। तो एक्चुअल में उस परचेज की जो अमाउंट थी या वैल्यू थी वो थी 91,000। तो हमने क्या किया, परचेज को हमने बिल्कुल सही 91,000 से डेबिट किया, ठीक है, बट बाय मिस्टेक हमने अकाउंट पेबल को 92,000 से क्रेडिट कर दिया, यानी कि क्रेडिट साइड 1,000 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। अच्छा जी, मैंने बताया कि जो सेल है वो उसकी जो इनवॉइस थी वो थी 88,000 की। हमने सेल को तो सही क्रेडिट किया, लेकिन हमने कैश को 89,000 से रिकॉर्ड कर दिया, हमने 1,000 एक्सेस से रिकॉर्ड कर दिया, ठीक, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हुआ, एक और इनवॉइस थी, मैंने बताया था आप लोगों को कि वो क्रेडिट परचेज की थी, तो वो थी बेसिकली 91,000 की। लेकिन मैंने परचेजेस को तो 91,000 से बिल्कुल सही डेबिट किया, लेकिन मैंने अपने अकाउंट पेबल को 91,000 से क्रेडिट नहीं किया, मैंने एक्सेस, मैंने ज्यादा 92,000 से रिकॉर्ड कर दिया। अब ये दो मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है। और पहली मिस्टेक में जो हुआ है, मुझसे 1000 डेबिट साइड पर एक्सेस हो गया है या आया है, ठीक है, वहां पर मेरी जो इनवॉइस थी वो थी 88,000 की, मैंने क्रेडिट तो बिल्कुल सही किया है 88,000 से, ठीक है, लेकिन मैंने एक्सेस कर दिया है डेबिट साइड 1000 से 89 से रिकॉर्ड करके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में परचेजेस हुई है 91,000 की, ठीक है, परचेजेस सही डेबिट हुई है बिल्कुल, लेकिन बट बाय मिस्टेक अकाउंट पेबल मैंने 1000 से एक्सेस क्रेडिट कर दिया है, या मुझसे 1000 से एक्सेस क्रेडिट हो गया है। अब क्या हुआ है ये, यानी कि ये बात याद रखिएगा, यानी अगर आपने एक जगह पर, ठीक है, ओवर डेबिट कर दिया और किसी और जगह पर ओवर क्रेडिट कर दिया, लेकिन याद रहे अमाउंट सेम होनी चाहिए। इस वाली में भी तो हमसे यही गलती हुई है कि हमने एक जगह पर ओवर डेबिट कर दिया 1,000 रुपए से, ठीक है, और हमने एक जगह पे ओवर क्रेडिट कर दिया 1,000 रुपए से। याद रखिएगा हमेशा कि एक जगह पर हमसे ओवर डेबिट हो जाए और एक जगह पे हमसे ओवर क्रेडिट हो जाए, लेकिन अमाउंट सेम हो, चाहे टाइटल कुछ भी हो, ठीक। अब यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोगों को कि यहाँ पर मुझसे कैश जो है वो ओवर डेबिट हुआ है और एक जगह पर मुझसे लाइबिलिटी अकाउंट पेबल 1000 एक्सेस से रिकॉर्ड हो गई है, या मैंने एक्सेस से रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये वाला एरर कहलाएगा मेरा एरर ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। अब जब मैं, अब एक और गलती क्या हुई है कि ये जब मैंने एक साइड को मैंने डेबिट साइड बढ़ाया और एक को मैंने क्रेडिट बढ़ाया, तो इन दोनों ने आपस में मिलके कंपनसेट कर दिया। तो ये वाला एंट्री या एरर कहलाता है एरर ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कंपनसेशन, क्योंकि ये कंपनसेट कर रहा है, क्योंकि एक गलती मुझसे डेबिट साइड पे हुई है 1,000 से ज्यादा रिकॉर्ड करके, और एक गलती मुझसे क्रेडिट साइड पे हुई है 1,000 ज्यादा से रिकॉर्ड करके। तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कर दिया कंपनसेट। लेकिन भाई सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू करेक्ट, सही है, डेफिनेटली करेक्शन इज रिक्वायर्ड, सही है, ट्रायल बैलेंस तो आपका बैलेंस हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन हम इसको अपने गलती को ठीक भी तो करेंगे, सुधारेंगे भी तो अब क्या करूंगी मैं, गलती मैं अपनी कैसे सुधारूंगी कि मैं मुझसे जो कैश जो है वो ज्यादा जो डेबिट हो गया है 1,000 से, उसको मैं करूंगी क्रेडिट, और अकाउंट पेएबल जो मुझसे ज्यादा
क्रेडिट हो गया है उसको मैं कर दूंगी डेबिट। इससे क्या होगा, ये रिवर्स होके सही हो जाएगा। जो असल में चीज होनी थी वो एंट्री पास हो जाएगी। मैंने पिछली वाली अपनी एंट्रीज में भी बताया है कि ये डेबिट मैंने 1000 एक्सेस कर दिया था, अब मैं इसको कम करूंगी, क्रेडिट पे लाके इसका इफेक्ट खत्म करूंगी, इसको रिवर्स करूंगी, ठीक है। तो दोबारा से ये 88,000 पे आ जाएगा, ठीक, क्योंकि एक 1000 रुपए तो क्रेडिट हो गया ना। और अकाउंट पेबल जो मैंने 1000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया था डेबिट पे जाके वो रिवर्स हो जाएगा और वो दोबारा से 91,000 पे आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कंपनसेशन। जब एक गलती हो और वो दूसरी जगह पे अफेक्ट कर रही हो सेम अमाउंट से, ठीक है, डेबिट पे गलती हो और वो दूसरी वाली एंट्री पे क्रेडिट पे वो वाली गलती हो और अमाउंट सेम हो, तो ये मेरा कहलाएगा एरर ऑफ कंपनसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है मेरा है एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। एक और एरर भी होता है, ओके, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। These error occur when we debit and credit the two or more aspects of a transaction wrongly using correct figures. Okay, how? ट्रांजैक्शन पढ़ के तो वो डेफिनेशन पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आया। These error occur when we debit and credit the two or more aspects of a transaction wrongly using correct figures or amount. इस चीज को हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अच्छा जी, एरर ऑफ रिवर्सल, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज को हम ऐसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा ये। क्रेडिट सेल ऑफ $800 wrongly debited sales account and credit account receivable account। एंट्री पढ़ के कुछ समझ में आया कि हमने उधार पे सेल की है। सबसे पहले तो मुझे बताओ, जब हम उधार पे सेल करते हैं हम अपने पास एंट्री बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि उधार पे तो सेल्स हुई है लेकिन गलती से सेल्स डेबिट हो गई है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। एंट्री को पूरा ही रिवर्स कर दिया, जो चीज डेबिट होनी थी वो कर दी क्रेडिट और जो क्रेडिट होनी थी वो कर दी डेबिट। ये वाला एरर मेरा कहलाएगा एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। रिवर्स बोलते पूरी एंट्री ही घुमा देना, ठीक है। अब मुझसे तो ये गलती हो गई है, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ कि करेक्शन कैसे होगा इसका। ओरिजिनल एंट्री मैंने बताया है, सबसे पहले मैं ओरिजिनल एंट्री बनाऊंगी। ओरिजिनल एंट्री बनेगी क्रेडिट सेल 800 रॉन्गली डेबिटेड सेल्स अकाउंट। सबसे पहले तो ये बात क्रेडिट सेल यहाँ तक पढ़ ली जाए, क्रेडिट पे सेल हुई है तो यही एंट्री बननी चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 800 और सेल्स क्रेडिट 800। लेकिन मुझसे क्या गलती हो गई है, रॉन्ग एंट्री मुझसे क्या बन गई है, रॉन्ग एंट्री बन गई है कि मैंने गलती से सेल्स के अकाउंट को कर दिया है डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट को कर दिया है क्रेडिट। अब करेक्शन कैसे करूं, करेक्ट एंट्री क्या होगी, अब इसकी करेक्शन कैसे होगी, अब गौर से देखिए, ठीक है। इसकी करेक्शन कैसे होगी, अकाउंट रिसीवेबल गलत हुआ है क्रेडिट, इसको मैं करूंगी जाके डेबिट, ठीक है। सेल्स गलत हुआ है डेबिट, इसको मैं सही नीचे लाके करूंगी क्रेडिट, ठीक। जो ओरिजिनल है एंट्री तो हमने वही बना दी, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे इस बार ना 800 नहीं लिखूंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 800 लिख भी दिया तो ये इसका अफेक्ट खत्म हुआ, इसका अफेक्ट खत्म हुआ तो बचा क्या, 0, कुछ तो ठीक हुआ ही नहीं अगर मैंने इसको 8 से रिकॉर्ड कर दिया। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अगर आपसे रिवर्सल ऑफ एंट्री हो जाए तो जो अमाउंट है ना वो डबल से रिकॉर्ड होगी। ठीक है, ताकि अगर ये एक अकाउंट रिसीवेबल यहाँ से अगर कटे, इसका इम्पैक्ट अगर खत्म हो
तो 800 तो कट गया, ये 800, लेकिन यहाँ 800 तो बच गया ना। ठीक, सेल से ये तो खत्म हो गया, अब ये खत्म होके एक 800 खत्म होके एक 800 तो बच गया ना, जो हमें असल में चाहिए था। हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर कोई चीज डेबिट होनी थी और हमने क्रेडिट कर दी, या फिर कोई चीज क्रेडिट होनी थी और वो हमने डेबिट कर दी, तो वो डबल से ठीक होगी, एंट्री वही रहेगी, अमाउंट डबल से करेक्ट होगी। मेरी बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरर ऑफ रिवर्सल एंट्री में हम लोग क्या गलती करते हैं, एंट्री उलट देते हैं। रिवर्स क्या बोलते हैं, उलट देना। ठीक है, तो पहले ओरिजिनल एंट्री बनाओ कि ओरिजिनल में बननी क्या थी, रॉन्ग बनाओ कि आपने क्या पलट के क्या एंट्री बना दी, और करेक्शन में वही एंट्री बनाओ जो ओरिजिनल में बननी थी, लेकिन अमाउंट को कर दो डबल। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रेडिट परचेजेस 900, रॉन्गली से पहले पहले पढ़ लो। क्रेडिट परचेजेस 900 के ओरिजिनल जो था, क्रेडिट परचेजेस हमारी क्या होती हैं, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल, क्रेडिट 900। हमने क्या कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड अकाउंट पेबल एंड क्रेडिटेड परचेज अकाउंट। रॉन्ग एंट्री में उसने, बेचारे अकाउंटेंट ने गलती से, इतना वो अनपढ़ था कि उसने गलती से अकाउंट पेबल को कर दिया डेबिट और परचेज के अकाउंट को कर दिया क्रेडिट 900 से। ठीक, अब करेक्ट कैसे करूंगी मैं, करेक्ट एंट्री करने के लिए मैं एंट्री तो बिल्कुल वही बनाऊंगी, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल, क्रेडिट, लेकिन 900 से नहीं बनाऊंगी, डबल से बनाऊंगी, 1800 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो 9 2 जा 18, तो 1800 आ जाएगा मेरे पास। बात याद रखिएगा, इसमें क्या हुआ है, क्रेडिट परचेज हुई है। जब क्रेडिट परचेज होती है तो एंट्री बनती है परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल, क्रेडिट। उसने बना दी, अकाउंटेंट ने बना दी अकाउंट पेबल डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। उसने पूरी एंट्री का मकसद ही उलट दिया। ठीक है, ठीक करने के लिए हम वही एंट्री बनाएंगे जो ओरिजिनल में हमने बनाई थी, लेकिन फर्क क्या होगा, हम 900 से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम 1800 से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एरर है, बल्कि एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, एंटरिंग रॉन्ग ओरिजिनल फिगर और अमाउंट इन अकाउंट। हम गलत फिगर या गलत अमाउंट अकाउंट में लिख दें। अब वो कैसे, अ परचेज ऑफ 500 वाज एंटर्ड एज 600 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा जी, हमने कोई परचेज की है 500 से, $500 की, हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 600 से, तो ये वाला एरर हमारा कहलाएगा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अभी क्या क्या होता है, कैसे ठीक करते हैं, तो हमें क्वेश्चन करने के बाद ही समझ में आएगा। अच्छा जी, क्रेडिट सेल मैंने की है 800 की, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज $750। ओके, ओरिजिनल क्रेडिट सेल, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 800। मैंने क्या गलती कर दी, सब कुछ सही किया है। ठीक है, एंट्री बिल्कुल ठीक बनाई है, बस फिगर्स चेंज कर दी, 750 कर दिया। ठीक है, ये वाला गलती कहलाएगी एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने 800 की सेल की उधार पे, मैंने रिकॉर्ड कर दिया इसको 750 से। अब मैं इसको ठीक कैसे करूंगी, ठीक है, अब मैं इसको ठीक करने के लिए करेक्ट एंट्री क्या बनाऊंगी, ठीक है, एंट्री मेरी वही रहेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कितने का डिफरेंस है, ₹50 का, $50। अब आप ये बात याद रखिएगा, पहले एक और ट्रांजेक्शन करते हैं फिर वो बात बताऊंगी। अब दूसरा वाला है कि क्रेडिट सेल है मेरी 800 की, लेकिन गलती से मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया है 900 से। ठीक है, तो ओरिजिनल क्या बनना चाहिए था, ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी मेरी अकाउंट
रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 800 से। मैंने क्या, मेरे अकाउंटेंट ने क्या गलती कर दी, अकाउंट रिसीवेबल सही, उसने एंट्री बिल्कुल सही बनाई है, ठीक है, सेल्स भी सही उसने लिखा, लेकिन उसने यहाँ पे 900 लिख दिया। अब मैं इसको कैसे करेक्ट करूंगी, अब मैं इसको करेक्ट करूंगी, अब मैं इसको यही चीज नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी सेल्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट विद द डिफरेंस अमाउंट। अब बोलोगे मिस आपने ऐसा क्यों किया, यहाँ भी तो हमने वही चीज की थी, यहाँ तो हमने एंट्री को नहीं पलटा था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझो, ठीक है, कि यहाँ पे मेरी जो सेल थी ना वो थी 800 की, मैंने कम से रिकॉर्ड कर दी थी, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपकी अगर सेल हो या आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो, 800 है फॉर एग्जांपल, 800 सेल है और आपने कम से रिकॉर्ड कर दी हो 750 से, तो आप एंट्री वही बनाओगे, सिर्फ डिफरेंस लिख दोगे, एंट्री वही रहेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप 50 रुपए लिखना भूल गए थे, तो 50 रुपए मजीद लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि आपने कम रिकॉर्ड कर दिया, आपका खर्च, आपकी सेल थी 800 की, आपने गलती से कम रिकॉर्ड कर दी, तो भाई बढ़ा के वही लिखोगे ना जो उसूलन बननी थी 50 से। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका जो सेल है वो है 800, आपने 900 से रिकॉर्ड कर दिया, आपने ज्यादा से रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अगर आपका खर्चा कम है या आपकी इनकम कम है और आपने ज्यादा लिख दिया है, ठीक है 800, आपने लिख दिया है 900, तो डिफरेंस तो 100 का जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा, लेकिन आप एंट्री को पलटोगे क्योंकि आपने 900 ज्यादा लिख दिया है। अब रिवर्स करने के लिए आप सेल को डेबिट करके अफे खत्म करोगे, 800 पे आएगी अफे खत्म होने के बाद, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करके दोबारा से कम पे लाओगे, तभी तो वो रिवर्स होके 800 पे आएगी। इसीलिए अगर आपकी अमाउंट कम हो और आपने ज्यादा लिख दी हो तो डिफरेंस तो रिकॉर्ड हम करेंगे, लेकिन हम एंट्री को पलट देंगे। लेकिन अगर आपकी अमाउंट ज्यादा हो और आपने कम लिख दिया हो तो एंट्री वही रहेगी, पलटेंगे नहीं, क्योंकि आपने कम लिख दिया है ना। अगर हम पलटेंगे तो मजीद हम तो फिर 7, अगर मैं इसको पलट देती तो इसका मतलब है कि मैं 700 पे पहुंच जाती, मजीद और कम कर देती, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर 8 फॉर एग्जाम्पल सेल आपकी 800 की है, आपने 750 लिख दिया, एंट्री को नहीं पलटना, ठीक है। ज्यादा था कम लिख दिया, एंट्री को नहीं पलटेंगे, कम था ज्यादा लिख दिया, एंट्री को पलटेंगे और डिफरेंस लिखेंगे। ये वाला एरर हमारा कहलाएगा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। लास्ट एरर ये है हमारा एरर ऑफ ट्रांजिशन या एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये कौन सा एरर होता है, एरर ऑफ ट्रांजिशन कैन बी डिफाइंड एज स्विचिंग द सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स ऑफ अमाउंट और फिगर ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जब मैं 89 को 98 रिकॉर्ड कर दूं या 988 को 899 रिकॉर्ड कर दूं या 889 रिकॉर्ड कर दूं, ठीक है, तो मैंने क्या क्या किया, सीक्वेंस में बेसिकली मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ये मेरा कहलाएगा एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। पेड कमीशन एक्सपेंस $560 इन कैश रिकॉर्डेड एज 650। देख रहे हो आपके, मैंने 560 को 650 रिकॉर्ड कर दिया, मैंने ट्रांसपोज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, ये मेरा कहलाएगा एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये मत समझिएगा कि मैं पीछे वाले में तो 800 था और 750 लिख दिया, तो ये इसमें मेरी कोई फिगर्स थोड़ी आगे पीछे हुई है, सीक्वेंस तो बिल्कुल ही अलग है, वो 800 ये 750 है, ठीक है, तो वो है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेकिन अगर आपके नंबर्स ना सेम हो, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन में याद रखिएगा, जो गलती जो नंबर्स ये हो वही नंबर्स ये हो, कि सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, वो मेरा कहलाता है एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। बहरहाल इसके अंदर क्या है कि मेरा जो कमीशन एक्सपेंस है वो है 560 का, गलती से मैंने वो रिकॉर्ड कर दिया है कितने का, 650, तो ओरिजिनल एंट्री में बनाऊंगी,
कमीशन एक्सपेंस डेबिट, कैश में पे किया तो कैश क्रेडिट 560। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? कमीशन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट मैंने लिख दिया एज 650। अब मैं करेक्ट कैसे करूंगी इसको? इसमें भी बिल्कुल वही बात है जो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में है, ठीक है। बस एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में नंबर्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुए होते, ठीक है। उसमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि अगर मेरा देखो इसके अंदर मेरा खर्चा है 650 का, ठीक है। मैंने अपना खर्चा जो है ना ज्यादा लिख दिया है, मैंने जो कितने का डिफरेंस आ रहा है मेरे पास, 90 रुपए का, मैंने जो 90 रुपए हैं ज्यादा कर दिया है। हालांकि ज्यादा मैंने 90 रुपए क्रेडिट कर दिए हैं 650 से। जब मैंने अपने पास ये एंट्री बनाई तो मैं 90 रुपए, तो मैं इसको कम करूंगी ना, हालांकि मेरा खर्चा तो कितने का है, मेरा खर्चा तो 560 का है, तो मैं उसको 90 रुपए से करूंगी डेबिट और कमीशन एक्सपेंस को मैं 90 रुपए से करूंगी क्रेडिट। इनकम में ये बात अलग है और एक्सपेंस में ये बात उल्टी है, तो इस बात का जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। कि मेरा जो खर्चा था वो था 560 का, मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया 650 से, मैंने 90 रुपए ज्यादा करे दिए, तो मैं 90 रुपए ज्यादा क्यों दूं, तो मैं उसको डेबिट करूंगी, ठीक है। जब मेरे खर्चे की अमाउंट कम हो और मैं जो हूँ खर्चे की अमाउंट ज्यादा लिख दूं, तो मैं एंट्री को पलट दूंगी और डिफरेंस लिख दूंगी, ठीक है बच्चों। अब पेड कमीशन एक्सपेंस 560 इन कैश रिकॉर्डेड एज 506। मैंने कमीशन का एक्सपेंस पे किया है, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी कमीशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 560। मैंने क्या रॉन्ग एंट्री बनाई है? कमीशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 506। करेक्ट एंट्री में क्या बनाऊंगी? मैं एंट्री को पलटूंगी नहीं, क्योंकि मेरा जो खर्चा था वो ज्यादा था, मैंने तो कम रिकॉर्ड किया, तो मैं मजीद अपना और मजीद जो 54 रुपीज है वो मैं मजीद क्रेडिट करूंगी ना। मैंने तो 54 रुपीज कम लिखे हुए, तो मैं 54 मजीद तो मुझे और लिखने थे, तो मैं एंट्री को नहीं पलटूंगी, ठीक। ये बातें आई होप आपको एरर्स का चैप्टर क्लियर हुआ होगा। एरर्स का चैप्टर बच्चों को समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह ताला मैं आगे के फर्दर टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।